तमाशा देखा, एक तरफा तमाशा देखा कि अदालत फैसला सुनाने की बजाय दोबारा मानेका साहब को मोहलत दे रही है। 10 मिनट की मोहलत दी और वो घंटे तक तकरीबन बोलता रहा वो आदमी, और वो ये नहीं सोच रहा था कि उस अदालत में ये हमारी बहनें और माएँ बैठी हैं, हमारी खवातीन बैठी हैं। लेकिन हम दोबारा ये कहते हैं, जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब ने, उमर यूब साहब ने, और शिबली साहब ने और हमारे वकला ने ये बात की है कि इंशाल्लाह, और हमारी बहन ने तुमुल शौकत साहिबा ने भी, कि हम अपना हौसला नहीं हारेंगे। मैंने अदालत में अपने वकला को भी ये बात की, हमारा काम मुकाबला करना है, हम हर फोरम पे जाएंगे, दलाइल में वजन पैदा करेंगे, हमारे पास मजबूत केस है। और एक सवाल मैं जरूर मानेका साहब से पूछना चाहता हूँ बसद एहतराम, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं, आपको 5 साल बाद कैसे याद आया कि इद्दत में मसला है? जब शादी हुई थी इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, आप किसी प्रेशर में नहीं थे, और जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई आपको पौने 2 साल बाद ये केस कैसे याद आया? इसका मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आपकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर अपडेट का मसला तो कहीं नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि जेल में जाने के बाद की सॉफ्टवेयर की अपडेशन हुई है? क्योंकि अगर आपको तकलीफ थी, अगर आपको शिकायत थी, तो शादी के पहले महीने, दूसरे महीने, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, आखिर आपको इतने साल बाद ये कैसे याद आया? इसका मतलब है कि तमाम केसेस की तरह ये भी कंकॉक्टेड है, ये भी जेली है, ये भी साजिशी केस है, इमरान खान को अंदर रखने की कोशिश है। याद रखिए आप सब जो ये सब कर रहे हैं, उम्मत का लीडर बाहर निकलेगा, शान से निकलेगा और वापस वज़ीर आज़म पाकिस्तान में जाएगा इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने हाउस में जाएगा और वहां से कौम को लीड करेगा इंशाल्लाह। मैं साफ अंदाज में बात कर रहा हूं कि आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अदालत में जज के सामने गाली दी गई है। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। आप अपने दलाइल में वजन पैदा करें, आप गालियां ना दें, आप अब्यूज ना करें। और केस तो पिछली पेशी में खत्म हो चुका था। आज तो 9 बजे हम इस उम्मीद में थे कि फैसला आएगा। हम तो हाई कोर्ट में थे। आज हाई कोर्ट में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने हमने दरख्वास्त दी कि साइफर केस जो कल लगना था और यौम तकबीर की वजह से छुट्टी दी गई, 24 साल बाद इनको छुट्टी आ गई। अच्छी बात है, यौम तकबीर हम सबका है, लेकिन ये भी सोचिए कि जिसने बम बनाया अब्दुल कदीर खान, उसका नाम तक कल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, कल किसी प्रेस रिलीज में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट में कहीं डॉक्टर कदीर का नाम नहीं था। हम उस वजह से आज गए कि यौम तकबीर की वजह से कल हियरिंग नहीं हो सकी, तो हमें अगली डेट में चीफ जस्टिस साहब ने पीर का दिन दिया। ठीक है, पीर के दिन इंशाल्लाह पहुंचे तो एक अजब पॉइंट करूंगा। ये एक भौंडी साजिश थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखने की। ये केस खत्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। दूसरी अहम बात, आज फैसला आ जाना था, आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। दूसरी अहम बात, हमारे यहाँ पे ख़वातीन में इनकी सदर भी मौजूद है, कमल शौकत साहिबा, हमारी ख़वातीन भी, हमारे वकला भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने साथियों पे फख्र है, अपने वकला पे, अपनी ख़वातीन बहनों पे। जिस तरह की इश्तियाल अंगेज वहाँ पे गुफ्तगू मानिका साहब ने की, पर यहाँ पे हमारे साथियों ने बहुत तदब्बर का मुजाहरा किया, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का मुजाहरा किया, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इमीडिएट रिहाई है। उसके लिए हमने कड़वा दूध भी पिया, हम लोग चुप रहे और कमरे अदालत में पेन ड्रॉप साइलेंस में सारी बातें हमने सुनी। और ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिसिप्लिन है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क मैं वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ वहाँ पे बदकिस्मती के साथ तरक्की नहीं होगी। आज हमारी इस्तिदा है इस जुडिशरी से कि आपने, अंग्रेजी में कहते हैं प्लीज स्टेप अप, आप मुजाहरा करें अपनी जुर्रत का। जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जुर्रत का मुजाहरा किया और उन्होंने खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उन्होंने कहा कि एजेंसीज की मुदाखलत को खत्म करना चाहिए अदालती अमूर में। वही हम लोग डिमांड करते हैं, उसी तरह की जुर्रत का मुजाहरा आज
अर्ज यहाँ पे जजेस को करना चाहिए और जज साहब को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।